नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 यानी कि यूनिट 1 पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के बारे में। तो आइए जानते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक होता क्या है। तो मान लिया जाए पायलट प्लांट, जो हमारा छोटा लैब जो होता है उसी को बोलते हैं पायलट प्लांट। जो हम कॉलेज लैब में देखने को मिलता है या फिर जो में माइनर एक्सपेरिमेंट्स जो चलते हैं, जिसमें मान लिया जाए इसमें एज फॉर एग्जांपल इसमें मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, लेकिन इसमें 10 टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग हुई, इसमें 10 टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो स्केल अप टेक्निक पायलट प्लांट से स्केल अप यानी कि हमें 100 टैबलेट बनाना है, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें टैबलेट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो ये हमारा हो गया लार्ज प्रोडक्शन। ये हमारा हो गया स्मॉल लेवल पे, ये हमारा हो गया लार्ज लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, और ये हमारा हो गया पायलट प्लांट यानी कि छोटे लेवल पे। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्केल अप टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक होता क्या है। बात करें स्केल अप टेक्निक की, तो साइंटिफिक मेथड है जो कि ट्रांसफर होता है फॉर्मुलेशन लैब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जिसमें मेंटेन करते हैं हम सिमिलर इक्विपमेंट, जैसे कि कोई भी प्रोसेस हुआ या फिर पैरामीटर हुआ जिससे हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी लगभग सिमिलर रहे। पायलट प्लांट जो है एक पार्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, जिसमें लेबोरेटरी स्पेस पे फॉर्मुलेशन बनाते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको लार्ज लेवल प्रोडक्शन पे। स्केल अप टेक्निक की बात करें तो पहले R&D होता है, फिर पायलट स्केल पे हम छोटे लेवल पे बनाते हैं उसको, फिर उसका स्केल अप करते हैं, फिर बड़े लेवल पे बनाते हैं, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर वही प्रोडक्शन हो जाता है। जनरल कंसिडरेशन की बात करें तो पहला है पर्सनल रिक्वायरमेंट। जो हमारे पर्सनल या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना, हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनके पास लैब एक्सपोजर यानी कि पहले वो लैब में काम कर चुके होने चाहिए, या फिर उनको जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट है उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। उनके पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए, और मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कैसे मेंटेन करना है या ऑपरेट करना है ये भी उनके पास जानकारी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट करने चाहिए प्रश्न, मतलब कि साइंटिस्ट और स्टाफ से, और उनके बीच वर्बल यानी कि गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। पर्सनल मतलब कि डॉक्यूमेंटेड मतलब कि होना चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे काम करें, जैसे कि SOP हो गया, मेंटेन करें SOP को और बैच रिकॉर्ड को एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट के लिए। स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप का होता है: एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया, फिजिकल टेस्टिंग एरिया, स्टैंडर्ड और स्टोरेज एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग एरिया की, तो ऑप्टिमम स्पेस मतलब कि रिक्वायर्ड होना चाहिए, जैसे कि ऑफिस के लिए जो भी ऑफिस का रिक्वायरमेंट, जैसे कि बेंच डेस्क, और टेक्नीशियन साइंटिस्ट के लिए बेंच डेस्क होना ही चाहिए। और वर्किंग एरिया के अलावा थोड़ा सा दूर ये एरिया होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, और ऑप्टिमम स्पेस होना चाहिए कंप्यूटर वर्क के लिए। फिजिकल टेस्टिंग एरिया एरिया प्रोवाइड करना चाहिए फिजिकल टेस्टिंग के लिए, मतलब ऑप्टिमम एरिया होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, मतलब कि इसके लिए भी ऑप्टिमम जो इक्विपमेंट है उनके लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम स्पेस होना चाहिए, और वो इजिली पोर्टेबल यानी कि यहाँ से वहाँ, मतलब शॉर्ट रूम में, स्टोर रूम में वो स्टोर किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। और क्लीनिंग उनका मतलब कि अच्छे से हो पाए उसके लिए भी एरिया होना चाहिए। स्टोरेज एरिया, API एक्सपीरियंस जो होते हैं वो
उनके लिए सेपरेट एरिया होना चाहिए, और स्टोरेज जो होना चाहिए उनके लिए भी अलग एरिया होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बन गया तो वो अलग रखा होना चाहिए, कोई रिटेन सैंपल है वो थोड़ा अलग होना चाहिए, तो इसके लिए एरिया थोड़ा मेंटेन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका क्या कि अप्रूव और वैलिडेट करना जो है एपीआई है और एक्सिपिएंट्स है उसको। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि जो स्मॉल स्केल पे हो वो लार्ज स्केल पे भी हो, क्योंकि इसमें कभी कभी पार्टिकल साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं, जिससे हमें कुछ कुछ कलर में या फिर डेंसिटी में, फ्लो प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकता है। पायलट प्लांट स्केल अप फॉर सॉलिड, मतलब कि स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के लिए क्या, सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, तो इसके लिए जो होना इंश्योर किया जाता है स्टाफ को, पायलट प्लांट स्टाफ को, कि न्यूली जो फॉर्मुलेटेड टैबलेट है वो इफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए प्रोडक्शन स्केल पे। और डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए टैबलेट का नेसेसरी फैसिलिटी मेंटेनेंस में होना चाहिए और क्लीनिंग एरिया में होना चाहिए। पायलट प्लांट और लोकेटेड होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे, जिससे कोई भी डिलीवरी या फिर शिपमेंट या फिर कोई भी मटेरियल का सप्लाई इजीली हो सके। माइक्रोबियल कंटामिनेशन मतलब प्रिवेंट होना चाहिए, जैसे कि फ्लोरेसेंट लाइट, जैसे कि कोई सीलिंग फ्लश टाइप का लाइट है उससे फ्लोरेसेंट लाइट निकल रहा है यानी कि ब्राइटनेस लाइट निकल रहा है। ऑपरेटिंग एरिया मतलब कि आसानी से क्लीन हो जा सके ऐसा होना चाहिए। एयर कंडीशनर होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए। प्रोसेसिंग और जो वाल है प्रोसेसिंग पैकेजिंग एरिया का वो सीमेंट से फिनिश्ड होना चाहिए। जो इक्विपमेंट है पायलट प्लांट में वो सिमिलर बनना चाहिए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट जो प्रोडक्शन में होता है, जो इंडस्ट्री लेवल पे होता है, उससे सिमिलर होना चाहिए। स्टेजेज ऑफ टैबलेट प्रोडक्शन, तो बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग, तो एक्यूरेट मटेरियल इंग्रेडिएंट जो एपीआई है वो मतलब कि हैंडलिंग होना चाहिए उसका। फिर जो मटेरियल है उसका लॉस कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, मान लिया जाए कोई एक्सिपिएंट्स या फिर ड्रग मिला रहे हैं उसमें क्रॉस कंटामिनेशन वो तो नहीं होना चाहिए। और मोर सोफिस्टिकेटेड हैंडलिंग होना चाहिए, जैसे कि वैक्यूम लोडिंग हो गया, मीटरिंग पंप हो गया और स्क्रू फीड सिस्टम, इन प्रकार से होना चाहिए। हम बात करें कि ड्राई ब्लेंडिंग, तो ड्राई ब्लेंडिंग मतलब कि पाउडर को यूज करते हैं इनकैप्सुलेट करने के लिए या फिर ग्रैन्युल में बनाने के लिए, तो इसमें ब्लेंडिंग जो होना चाहिए वो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब कि इक्वली हो जाता है इससे, ड्राई ब्लेंडिंग से जो इंग्रेडिएंट्स है वो लम्प फ्री हो जाते हैं। नहीं तो फिर अगर लम्प अगर उनमें बन जाता है तो उसमें फ्लो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इन स्क्रीनिंग और मिलिंग जो है वो इसमें रिड्यूसिबल होते हैं या रिलायबल होते हैं। ग्रेनुलेशन की बात करें तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूव कर देगा और इंक्रीज कर देगा डेंसिटी ऑफ पाउडर, फिर चेंज कर देगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव कर देगा मिक्सिंग और जनरल अपीयरेंस। बाइंडर की बात करें तो जो पाउडर है वो कंप्रेस किया जाएगा बाइंडर के द्वारा, मोर असिस्टेंट ब्रेक जिससे ब्रेकिंग ना हो सके और बाइंडिंग एजेंट इम्पार्ट हो सके। ड्राइंग की बात करें तो कन्वेंशनल मेथड है या फिर कॉमन मेथड है जिससे ग्रेनुलेशन जो है सर्कुलेट हो सके हॉट एयर ओवन में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टीम से ड्राइंग हो सके। कुछ ब्रेड ड्रायर होते हैं जो कि कॉमन अल्टरनेटिव होते हैं जैसे कि हॉट एयर ओवन, और बेसिकली यही होते हैं जिससे हमें जो एयर फ्लो है या फिर जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है वो कम हो सके, मतलब कि ड्राई हो सके। रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज मतलब कि स्मॉल होने चाहिए और यूनिफॉर्म होने चाहिए जिससे हमारा क्वालिटी अच्छा हो। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेजुएशन से हमें सीव जैसे सीविंग करके हम इस पता कर सकते हैं, और जो मेस ओपनिंग जिसका कम रहता है उससे हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग मतलब कुछ लेबोरेटरी में देखने को मिलता है जैसे कि सेग्रीगेशन और मिक्सिंग, मतलब दोनों एक साथ हो गया तो ब्लेंडिंग हो गया। स्केल अप टेक्निक में क्या है, ब्लेंडर लोड, ब्लेंडर साइज, मिक्सिंग स्पीड, मिक्सिंग टाइम, बल्क और
कैरेक्टराइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिकली ये यूज है स्केल अप टेक्निक है। स्पेशलाइज ग्रेजुएशन प्रोसीजर में ड्राई ग्रेजुलेशन यूज होता है। इसमें डायरेक्ट कंप्रेस मतलब कि डायरेक्ट कंप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमें पुअर फ्लो प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। डिजाइन होता है टैबलेट के लिए स्लगिंग, जिसमें जो प्रेशर है वो 15 टन से मतलब कि 4 टन में या फिर उससे कम होना चाहिए प्रेशर। स्लग एवरेज की बात करें तो 1 इंच या फिर उससे कम होना चाहिए डायमीटर उसका। ड्राई कॉम्पैक्शन की बात करें तो अचीव होना चाहिए पासिंग पाउडर, जैसे मतलब 2 रोलर है तो उसको मटेरियल के बीच 10 टन पर इंच होना चाहिए। कंप्रेशन की बात करें तो मतलब कि हाई स्पीड से टैबलेट को कंप्रेस किया जाना चाहिए, इससे जो टैबलेट है वो अच्छे से मतलब क्यों होना चाहिए, क्योंकि फीलिंग अच्छे से हो जाए, उसका ग्रेजुलेशन अच्छे से हो जाए, कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, इजेक्शन ऑफ टैबलेट यानी कि अच्छे से वो डाई कैविटी में यानी कि कंप्रेस्ड हो जाए। कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्रोलॉन्ग होना चाहिए, जिससे हमें हाई स्पीड से नॉर्मल प्रोडक्शन से हाई स्पीड होना चाहिए इसका। टैबलेट कोटिंग की बात करें तो कन्वेंशनल कोटिंग पेन यूज करना चाहिए। जो टैबलेट कोटर होते हैं वो उस कोटिंग टेक्निक को यूज करते हैं, जिसमें फ्लो चार्ट की बात करें तो स्पेंसिंग होगा, सीविंग होगा, मिक्सिंग होगा, यानी कि सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, सीविंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, कॉम्पैक्शन होगा, लुब्रिकेशन होगा, ब्लेंडिंग होगा, ब्लेंडिंग के बाद फिर टैबलेट कॉम्प्रेशन होगा, फिल्म कोटिंग, ड्राइंग, पॉलिशिंग, स्टोरेज, फिर क्वारंटाइन, फिर फर्दर पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बात करेंगे पायलट प्लान का सजेशन फॉर लिक्विड ओरल। लिक्विड के लिए क्या होता है, तो लिक्विड जो होता है वो फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग प्रोडक्ट होता है। पोरेबल और डिस्प्ले न्यूट्रिनियन और सूडो प्लास्टिक फ्लो जो होता है वो अच्छी होना चाहिए टैबलेट मतलब कि लिक्विड में। कंटेनर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ये थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए और डिस्पर्स होना चाहिए सोल्यूशन में। लिक्विड ओरल जो है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्लानिंग होना चाहिए मटेरियल रिक्वायरमेंट का, लिक्विड प्रिपरेशन होना चाहिए, फिलिंग एंड पैकेजिंग होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। सोल्यूशन की बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर होता है जो कि मोनोफेजिक होता है। पैरामीटर्स की बात करें तो डायमीटर उसका होना चाहिए अच्छा, इम्पेलर साइज, स्पीड ऑफ इम्पेलर, नंबर ऑफ इम्पेलर्स, नंबर ऑफ बैफल, मिक्सिंग कैपेसिटी और क्लियरेंस बिटवीन इम्पेलर और इम्पेलर के ब्लेड और वाल्व मिक्सिंग टैंक में, और हाइट कितना फिल्ड हुआ है टैंक में। हम फिर है अपना फिल्ट्रेशन, फिर ट्रांसफर सिस्टम और फिर गुड हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज फॉर रैपिड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अच्छे से होना है। सस्पेंशन की बात करें तो बाईफेजिक होता है हेट्रोजीनियस होता है, जिसमें स्पर्श फेज सॉलिड स्पर्श फेज लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में होता है, इसको सस्पेंशन कहते हैं। पैरामीटर्स कंसीडर की बात करें तो सस्पेंसिंग एजेंट इसमें मतलब ऐड करते हैं, एडिशन बफर ऐड करते हैं, पॉलीमर एंटीऑक्सीडेंट, टेम्परेचर और टाइम रिक्वायर्ड होता है मतलब कि हाइड्रेशन के लिए, सस्पेंडिंग एजेंट के लिए। मिक्सिंग स्पीड जो है हाई स्पीड होना चाहिए और सिलेक्शन इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू बैच साइज, मतलब कि कितना टैबलेट या फिर हमारा जो सस्पेंशन बन रहा है उसका बैच साइज यानी कि कितना बैच में बन रहा है वो कितना उसका नंबर है उसके अनुसार ये एयर इंटैपमेंट और मेश साइज को अवॉइड करने के लिए वेस्टिलेटर का यूज करते हैं। इमल्शन की बात करें तो बाईफेजिक हेट्रोजेनस होता है जो कि लिक्विड मीडियम होता है, जिससे हम इमल्शन कहते हैं। पैरामीटर्स की बात करें तो टेम्परेचर, मिक्सिंग इक्विपमेंट, होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट, इन प्रोसेस फाइनल फिल्टर, फिलिंग इक्विपमेंट, फेज वॉल्यूम, फेज विस्कोसिटी, फेज डेंसिटी। फॉर्मुलेशन फॉर लिक्विड तो उसी को हम फ्लो चार्ट में या फिर शॉर्ट में देखते हैं। प्रोटेक्टिंग एपीआई के तौर पे बफर एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं मेंटेनेंस के लिए या फिर अपीयरेंस के लिए, को सॉल्वेंट, कलरिंग, स्टेबलाइजर, टेस्ट के लिए या फिर स्मेल के लिए स्वीटनर, फ्लेवरिंग यूज करते हैं। सस्पेंशन के लिए पर्पस क्या है, मतलब एपीआई और
व्हीकल में कनेक्शन के लिए वेटिंग एजेंट यूज करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बफरिंग एजेंट, पॉलीमर, एंटीऑक्सीडेंट, मेंटेनेंस के लिए कलरिंग, अपीयरेंस के लिए कलरिंग, फ्लोकुलेटिंग एजेंट, अनप्रेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए स्वीटनर और फ्लेवरिंग। इमल्शन की बात करें तो वही पार्टिकल साइज के लिए सॉलिड पार्टिकल, प्रोटेक्शन के लिए बफरिंग एजेंट, पॉलीमर, एंटीऑक्सीडेंट, और वही अनप्रेजेंट मास्क करने के लिए टेस्ट और स्मेल, स्वीटनर और फ्लेवरिंग एजेंट। सेमी सॉलिड के लिए स्केल अप कंसिडरेशन क्या है? तो सेमी सॉलिड में बेसिकली ऑइंटमेंट, क्रीम और जेल आता है जिसको प्रिपेयर करना आसान है, जिसमें हम एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। सेमी सॉलिड टू फेजेस कंसिडर करता है, एक्सटर्नल कंटिन्यूअस फेज और इंटरनल डिसकंटिन्यूअस फेज। पैरामीटर की बात करें तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड इक्विपमेंट, मिक्सिंग ऑफ ब्लेंड ऑफ सॉलिड इक्विपमेंट, मिक्सिंग ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ सेमी सॉलिड इक्विपमेंट, dispersing equipment, milling size, solid and semi-solid equipment, heating and cooling process, addition of API, product transfer, वर्किंग टेम्परेचर रेंज, शियर ड्यूरिंग यानी कि फोर्स कितना उसमें लगना चाहिए टैंक के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। SUPSC गाइडलाइंस में क्या है? तो SUPSC का फुल फॉर्म होता है स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी कि पहले से उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे स्केल अप करने के लिए। तो स्केल अप प्रोसेस जो होता है वो चेंज होता है आफ्टर अप्रूवल, यानी कि जो अप्रूवल जो होता है कंपोजिशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, जिससे हमें कलेक्टिवली कुछ चेंजेस करने के बाद इसी को बोलते हैं SUPSC। गाइडलाइन की बात करें तो कंट्रोल होना चाहिए अंडर US FDA सेक्शन, और बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल बैच से हम लार्जर बैच बनाते हैं, या फिर लैब स्केल से हम इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाते हैं, मल्टीपल ऑफ 100 टाइम मीडियम ऑफ स्केल, मतलब कि उसमें 10 टाइम्स बनाते हैं तो इसमें 100 टाइम्स पायलट स्केल से। इंक्रीज करता है बैच साइज को, और बेसिकली प्रोवाइड करेगा क्या? कंपोनेंट एंड पोजीशन, साइड चेंजेस और चेंज इन बैच साइज। बेसिकली 3 लेवल होता है इसमें। माइनर चेंज जैसे कि लेवल 1, तो बेसिकली इसमें कुछ जो माइनर चेंज होते हैं वही करते हैं, जिसमें हम जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंप्रेशन मशीन चेंज कर दिए, लेकिन उसका जो फंक्शन है सेम है, तो थोड़ा सा मशीन में चेंजेस आ गया। दूसरा है मॉडरेट चेंज, लेवल 2, थोड़ा सा प्रोडक्ट का क्वालिटी परफॉर्मेंस में चेंज करते हैं, जैसा कि कोई एक्सपीरियंस चेंज कर दिए, चेंज इन ग्रेड ऑफ एक्सपीरियंस। तीसरा लेवल है मेजर चेंज। तो मेजर में क्या करेंगे? मेजर चेंज में हम प्रोडक्ट का क्वालिटी थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे हमें जो डिजायर प्रोडक्ट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो कन्वेंशनल होता है उसको नॉर्मल फार्मूलेशन में कन्वर्ट करना। बेनिफिट क्या है इसका? रिडक्शन इंडस्ट्री, जिसमें रिसब्मिशन या फिर इंटायर एवरी स्मॉल स्केल पे जो चेंज होता है उसको नहीं करना पड़ता। रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ रिजेक्शन, इनकरेज करता है इनोवेशन, जिससे हमें नया प्रोडक्ट मिल सके, प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। तो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या है? जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि कोई नया प्रोसेस के बिना हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मतलब कि नया इमर्ज करते हैं हम प्रोडक्ट, लेकिन बिना न्यू प्रोसेस के। दिस टेक्नोलॉजी मतलब कि इम्प्रूवमेंट टूल है, जिसमें हम इफिकेसी और क्वालिटी ड्रग का डेवलप कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी मतलब कि बिल्ड करता है प्लेटफॉर्म, जिससे डिस्ट्रीब्यूट हो सके डिफरेंट लेवल पे, जो ड्रग है वो डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके और नया ड्रग बन सके।
सेम प्रोसेस का यूज करके, कुछ उसमें सिर्फ माइनर चेंजेस करके। जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्ड आउट करता है सर्विस फ्रॉम प्लेटफॉर्म और इनलेस बिल्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट में करता है। फीचर्स की बात करें तो केमिकल स्टेबिलिटी यानी कि हाई ड्रग लोडिंग, हाई इनकैप्सुलेशन, रिफॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि जो पेटेंट एक्सपायरी से पहले जो होते हैं उनका रिफॉर्मुलेशन करना, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रूट जैसे कि कोई नया रूट आइडेंटिफाई करना जिससे हमारा जो ड्रग है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो और बढ़िया से इफेक्ट दिखा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग प्रीवियसली इम्पॉसिबल, यानी कि पहले से जो इम्पॉसिबल ड्रग है उसको पॉसिबल बनाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।